हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिसन प्लान अड्डा। आज की टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप बीएड, डीएलएड या कोई भी टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आज की ये टॉपिक आप सबके लिए बहुत यूज़फुल और बेनिफिशियल होगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। सो टुडेज टॉपिक इज़ हाउ टू मेक ईजी एंड परफेक्ट लेसन प्लान। हाउ टू मेक लेसन प्लान इन ईजीएस्ट वे। पाठ योजना बनाने का सबसे आसान ये जो तरीका। ये लेसन प्लान दोनों ईयर के लिए लेसन प्लान दोनों ईयर के लिए कॉमन रहेगा, फर्स्ट ईयर में भी सेकंड ईयर में भी। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक इजी एंड परफेक्ट लेसन प्लान। तो सबसे इजी लेसन प्लान बनाने का तरीका ये है। सबसे पहले हम जनरल इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नेम ऑफ द स्कूल, नेम ऑफ द प्यूपिल टीचर, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक, पीरियड और ड्यूरेशन। ठीक है, ये हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन है जो हमें सबसे पहले लिखना होता है। टॉपिक और सब टॉपिक पे बात करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चैप्टर में, जो भी आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं, हर चैप्टर में ज़रूरी नहीं है कि आपका सब टॉपिक दिया हो। फॉर एग्जांपल अगर हम इंग्लिश का एक चैप्टर लेते हैं रंगोली, तो रंगोली में कोई सब टॉपिक नहीं दिया हुआ अंदर, ठीक है, उसके अंदर कोई और सब टॉपिक नहीं है, तो यहाँ पे हम सिर्फ टॉपिक लिखेंगे, सब टॉपिक नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं साइंस का, तो साइंस में एक चैप्टर है, क्लास 7, 8, 9, 10 सब में है, प्रकाश, लाइट। ठीक है, तो लाइट में हमारा प्रकरण क्या होगा, टॉपिक लाइट, लेकिन उसमें सब टॉपिक्स है, जैसे प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, तो वहाँ पे हम सब टॉपिक लिखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू आपका, अगर देखना होगा आपको कि अगर सब टॉपिक है तो सब टॉपिक लिखना है, अगर सब टॉपिक नहीं है तो सब टॉपिक नहीं लिखना है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, जनरल ऑब्जेक्टिव्स, सामान्य उद्देश्य। नाम से ही पता चल रहा है, तो जो भी सब्जेक्ट है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो डिफरेंट सब्जेक्ट के सामान्य उद्देश्य भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, उद्देश्य कहने का, इस चैप्टर को पढ़ाने का आपका क्या उद्देश्य है, बच्चे इससे क्या सीखेंगे, इस चीज़ को हमें जनरल ऑब्जेक्टिव्स में लिखना होता है। और ज़्यादा नहीं, आप 2 या 3 लिख सकते हैं, ठीक है, या मैक्सिमम 4 आप लिख सकते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं, एट द एंड ऑफ द सेशन द स्टूडेंट विल एबल टू लर्न दिस। एट द एंड ऑफ द सेशन द स्टूडेंट विल एबल टू लर्न दिस, एकदम ईजी वे में, ईजी फॉर्मेट में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, विशिष्ट उद्देश्य। सो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट्स को आप पढ़ा रहे हैं, मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कहने का मतलब आपका जो टॉपिक होगा, जो प्रकरण होगा, उससे बच्चे क्या सीखेंगे, उसका, उस सब्जेक्ट को, उस प्रकरण को, उसको पढ़ाने का आपका उद्देश्य क्या है, उसे हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं लाइट, प्रकाश, ठीक है, तो प्रकाश को पढ़ाने का हमारा उद्देश्य क्या है, स्टूडेंट उससे क्या गेन करेंगे, क्या सीखेंगे, वो हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में सीखेंगे। फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट, या द स्टूडेंट विल बी एट द एंड ऑफ द सेशन द स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस तरह से आप लिख सकते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हो जाएगा। या अगर फॉर एग्जांपल आप पढ़ा रहे हैं एक चैप्टर वेजिटेबल्स, ठीक है, इंग्लिश का कोई चैप्टर है, सो यहाँ पे हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या लिखेंगे, स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न अबाउट डिफरेंट वेजिटेबल्स, ब्रिंजल, पोटैटो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, ये किसी कोई अगर चैप्टर लेते हैं एनिमल्स, ठीक है, एनिमल चैप्टर है, तो स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न about different kind of animals. Student will be able to learn about the cow. Student will be able to learn about the concept of the story. या आपका जो भी पोएम है, स्टोरी है, वो आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में जाएगा। सो डिफरेंट टॉपिक का डिफरेंट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होगा, जैसा टॉपिक होगा वैसा ही आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा। मतलब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आपके प्रकरण से, टॉपिक से रिलेटेड होता है, उस पर आधारित होता है। ओके, नेक्स्ट है टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधि। तो आप किस शिक्षण विधि का यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप बाइलिंगुअल मेथड यूज़ कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे बाइलिंगुअल मेथड। आप एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन मेथड लिखेंगे। आप साइंस पढ़ा रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड।
आप कुछ पिक्चर्स यूज़ कर रहे हैं तो पिक्टोरियल मेथड लिखेंगे। डायरेक्ट मेथड, मैथ्स में हम लोग डायरेक्ट, ग्रामर में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ किया जाता है, तो हम लोग वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। सो शिक्षण विधि में आपको ये लिखना होगा। ओके, जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे बाइलिंगुअल मेथड पॉइंट 1 बना के, पॉइंट 2 बना के आप लिख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मेथड, पॉइंट 3 बना के आप लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड, देन इनडायरेक्ट मेथड। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, टीचिंग एड्स, TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल को हम सीरीज़ में लिखते हैं इस तरह से। फॉर एग्जांपल हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, चॉक, है ना, चॉक, तो आपको लिखना होगा चॉक। और क्या क्या यूज़ करते हैं, डस्टर यूज़ करते हैं क्लास में, तो हम क्या लिखेंगे, डस्टर। देन अगर आप फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कर रहे हैं तो फ्लैश कार्ड लिखेंगे। और चार्ट का यूज़ कर रहे हैं तो चार्ट, रोलिंग बोर्ड हम यूज़ करते हैं तो रोलिंग बोर्ड लिखेंगे। तो जो भी आप टीचिंग एड्स यूज़ कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे एक सीरीज़ में ऐसे इस तरह से लिखनी है, कॉमा लगा लगा कर, ठीक है। नेक्स्ट, प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, पूर्व ज्ञान, स्टूडेंट का पूर्व ज्ञान जानने के लिए हम क्या करेंगे, बच्चों से कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये लिखना होता है कि हाँ, जो छात्र है या छात्रा है वो जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, उसका पूर्व ज्ञान रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, प्रस्तावना प्रश्न। ये इम्पॉर्टेंट है, किसी भी ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, बच्चे में इंटरेस्ट पैदा होता है, वो बहुत इंटरेस्ट लेता है कि अच्छी टॉपिक्स जो है वो मतलब क्या है, उसको जानने की इच्छा उसके अंदर विकसित होती है। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन लिखना कैसे है, 3 कॉलम बनाना पे, यहाँ पे आप लिखेंगे सीरियल नंबर, ओके। देन यहाँ इस कॉलम में लिखेंगे प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, देन यहाँ स्टूडेंट एक्टिविटी, ठीक है। जिसे हम हिंदी में लिखते हैं छात्र अध्यापिका या अध्यापक क्रियाशीलन, और स्टूडेंट एक्टिविटी को लिखते हैं छात्र संभावित उत्तर। यहाँ ज़्यादा नहीं, आपको स्टूडेंट से 2-3 क्वेश्चन करना है टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन लिखेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट का उत्तर, जो भी वो जवाब देंगे 1 वर्ड में यहाँ पे आपको उत्तर देना है। देन यहाँ भी क्वेश्चन 1 वर्ड में स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पे लिखेंगे। देन थर्ड में भी आपको वो क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन इस तरह से पूछना है कि आपका टॉपिक जो है, पहले स्टूडेंट को हम टॉपिक नहीं बताते, क्या करते हैं, उसको इस तरह का क्वेश्चन अराइज करते हैं स्टूडेंट के सामने कि मेरा टॉपिक जो है वो खुद स्टूडेंट के मुंह से निकल जाए, वो बता दें उस टॉपिक को, ठीक है। तो और थर्ड क्वेश्चन 3 मैक्सिमम 3, ठीक है, 3 क्वेश्चन ऐसे पूछें। तो कभी कभी क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका स्टूडेंट आंसर जाने या उसका सही जवाब दे, तो यहाँ पे निरुत्तर भी हो सकता है, आंसर में निरुत्तर भी हो सकता है, आंसर ना दे तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पे निरुत्तर भी लिख सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ पे हम निरुत्तर लिखे या नहीं, आंसर नहीं आया तो नो लिखे या नहीं, तो आप लिख सकते हैं। अगर उनको नहीं आ रहा है तो फिर आगे हम क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन में उन्हें सब बताएंगे या समझाएंगे, ठीक है। देन आता है आपका एम ऑफ द स्टेटमेंट, उद्देश्य कथन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ टॉपिक ऑफ दिस। आज हम लोग प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम लोग घर्षण के बारे में अध्ययन करेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू नो and we are going to start an interesting topic about a child, okay, and the name of the topic is my childhood। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एम ऑफ द स्टेटमेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में करना क्या है, आपको 5 कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है, 5 कॉलम्स बनाने हैं। सबसे पहले आपको इसमें लिखना होगा टीचिंग पॉइंट्स, देन प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, देन स्टूडेंट एक्टिविटी, फिर ब्लैक बोर्ड वर्क, और लास्ट में इवैल्यूएशन। टीचिंग पॉइंट मतलब शिक्षण बिंदु लिखना है, छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन या अध्यापक क्रियाशीलन, छात्र क्रियाशीलन, ठीक है। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। तो ये आपका क्या हो जाएगा,
प्रेजेंटेशन में आपको 5 कॉलम्स बनाने हैं। सो टीचिंग पॉइंट्स में आपको क्या लिखना है, टीचिंग पॉइंट आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका टीचिंग पॉइंट लिख लें, ठीक है। इसी में यहाँ पे टीचिंग पॉइंट के जस्ट बगल में जो प्यूपिल टीचर एक्टिविटी है, छात्र अध्यापक क्रियाशीलन है, सबसे पहले यहाँ पे हम जो भी चार्ट, हमें ऐसा बीएड में क्या होता है कि चार्ट बनाना होता है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक छोटा सा जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ छोटा सा चार्ट बना के चिपकाना होता है स्टार्टिंग में ही संकेत लिखकर, ठीक है। उसके बाद आप जो भी एक्सप्लेनेशन करना है आप नीचे क्या करें, एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। यहाँ पे आपका छात्र क्रियाशीलन में जैसे आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो हाँ छात्रों ने क्या किया, ध्यान से सुना और उसको समझने का प्रयास किया, इस तरह से आप लिखेंगे। ये आपका जो कॉलम है 4th नंबर वाला वो ब्लैक बोर्ड वर्क है, यहाँ पे ब्लैक शीट आपको चिपकाना होगा, ब्लैक शीट। और ब्लैक शीट में आप जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे उसको यहाँ पे बस आपको सेम लिख देना है, ठीक है। और लास्ट में आपका मूल्यांकन जो है इवैल्यूएशन लास्ट में जो एक पेज है, ठीक है, ये एक पेज है, तो लास्ट वाला लाइन आपका मूल्यांकन है, तो मूल्यांकन जो है वो लास्ट में हमें लिखना है नीचे में, और ज़्यादा नहीं, 1 या 2 क्वेश्चन बस बच्चों से मूल्यांकन करके, मतलब मूल्यांकन करना क्या होता है, इवैल्यूएशन करना कि आप जो भी सब टॉपिक पढ़ा रहे हैं बच्चों ने उससे क्या सीखा, आप पढ़ाए तो स्टूडेंट उनके क्या सीखे, तो ये जानने के लिए हम बच्चों से क्या करते हैं, इवैल्यूएशन में क्वेश्चन पूछते हैं उनसे, तो उस क्वेश्चन को हमें कहाँ लिखना होता है, यहाँ पे मूल्यांकन में लिखना होता है, और नीचे लिखा जाता है, नीचे लिखना होता है आपको 1 2, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 या 3, मैक्सिमम 3 या 2 ही पूछे वो, इट्स इनफ, ओके। इस तरह से आप जैसे एक पेज है तो आपको 5 कॉलम्स बनाने हैं, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क और इवैल्यूएशन, ठीक है। तो टीचिंग पॉइंट में आपका जो भी टीचिंग पॉइंट है वो आप लिखेंगे। यहाँ पे सब पीपल टीचर एक्टिविटी में सबसे पहले संकेत लिखा जाता है, और यहाँ पे एक छोटा सा ब्लैक शीट या कलरफुल शीट चिपका के आपको थोड़ा सा चार्ट वर्क करना होता है। उसके बाद आपका नीचे एक्सप्लेनेशन रहता है, यहाँ पे फिर आप एक्सप्लेन कर दें जो भी टॉपिक्स आप पढ़ाए, ठीक है। स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट्स का ने आपके एक्टिविटी रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स का क्या था उस चीज़ को हम यहाँ लिखते, तो हाँ जैसे स्टूडेंट क्या किए, ध्यान से सुने और समझने का प्रयास किया। यहाँ पे आपका एक ब्लैक शीट चिपकेगा ब्लैक बोर्ड वर्क में, और जो भी आप शामपट का कार्य किए हैं ब्लैक बोर्ड में उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और मूल्यांकन इवैल्यूएशन कभी भी ऊपर नहीं लिखा जाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे, से ध्यान से सुनिए, इवैल्यूएशन ऊपर नहीं लिखना है, इवैल्यूएशन हमें नीचे लिखना है लास्ट में, बिल्कुल 1 और 2 क्वेश्चन इनफ है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट रिकैपिचुलेशन क्वेश्चन, पुनरावृत्ति प्रश्न। तो यहाँ पे भी ज़्यादा नहीं, आप 1 2 3 मैक्सिमम 3 क्वेश्चन करके कर सकते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सो रिकैपिचुलेशन पुनरावृत्ति प्रश्न क्यों किया जाता है, पुनरावृत्ति प्रश्न के थ्रू टीचर्स क्या करते हैं, एक बार फिर से जो भी टॉपिक्स उन्होंने पढ़ाया या जो भी प्रकरण उन्होंने पढ़ाया उसका फिर से एक बार क्या हो जाता है, रिवीजन हो जाता है। बच्चों से हम सवाल करते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं, इससे हमें ये एक तरह का मूल्यांकन भी, इवैल्यूएशन भी हो गया बच्चा का कि हाँ उन्होंने जो कुछ भी हम पढ़ाए वो बच्चों ने क्या गेन किया, वो क्या सीखे, पुनरावृत्ति प्रश्न के थ्रू हमें ये पता चलता है। और इससे क्या हो जाता है, चैप्टर का एक बार रिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो 2-3 रिकैपिचुलेशन क्वेश्चन पूछना है आपको, और एट लास्ट आपका हो जाता है होमवर्क। लास्ट में आप जो भी होमवर्क दिए इसको यहाँ पे मेंशन करना होता है, और ज़्यादा नहीं 1 या 2, उससे ज़्यादा नहीं 1 या 2 आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिखना होता है। एट लास्ट आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल्स का सिग्नेचर और सब्जेक्ट टीचर सिग्नेचर, प्रधानाध्यापक या अध्यापिका का हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर। तो ये है लेसन प्लान का पूरा पैटर्न। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। एक बार आप फिर से देख लें, नेम ऑफ द स्कूल, नेम ऑफ। अगर आपको लेसन प्लान का फुल वीडियो देखना है, फुल पैटर्न देखना है, तो आप मेरे चैनल लेसन प्लान अड्डा पर विजिट कर सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं। और अगर आपको मेरा आज का ये लेसन प्लान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड hit like and press the bell icon so you will get the notification when I'll upload the videos. Thank you so much.